गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग बच्चों? बहुत बढ़िया है हमें। अरे वाह, क्या बात है, तुम लोग भी ठीक हो। चलो, अच्छी बात है। कोरोना का समय चल रहा है और अच्छे रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सर, आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज? अरे बताया तो था ना, पढ़ाई से कमाई का कोई लेना देना नहीं। पिछली वीडियो में जो मैंने दूसरी चैनल बनाया शेयर मार्केट के लिए, जिसपे सिर्फ हम लोग इनकम के बारे में बात करेंगे, इनकम पे, एक्सपेंस पे, कैसे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया जाए, कैसे अपना वैल्यूएशन बढ़ाया जाए, कैसे अमीर बना जाए शेयर मार्केट के जरिए, एसेट के जरिए, रियल एस्टेट के जरिए। सब टिप्स और ट्रिक्स आपको बताते जाएंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा है तो जल्दी से यूट्यूब पे सर्च कीजिए रुपेश कुमार रॉय और आपको चैनल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देने का। अच्छा, तो आज क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ाई पे आ गए। बताया तो अभी, पढ़ाई से कमाई का कोई लेना देना नहीं। सर पढ़ते क्यों हैं? अरे पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, पढ़ते हैं जानकारी रखने के लिए, पढ़ते हैं रूल एंड रेगुलेशन जानने के लिए। क्योंकि बिजनेस जब हम लोग करेंगे ना, तो बिजनेस में रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा। और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल के नाम पे आ रहा है अभी, इसलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग के वजह से ही ये मेरा चैनल फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बन रहा है। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है हायर परचेज। हायर परचेज का नाम सुने होंगे, एन इंस्टॉलमेंट बेसिस। हायर परचेज एन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सर, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट बेसिस लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है। हमने कहा कि नहीं सेम है? हमने अभी तक आपको कुछ बताया, सिर्फ चैप्टर का नाम बताया कि हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट बेसिस। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ भी, व्हाटएवर, एनीथिंग, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। आप जब बिजनेस करेंगे, सॉरी, अभी तो आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कैसे कर लोगे? ठीक है, बिजनेस करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, इन फ्यूचर की बात करेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स, कोई भी सामान परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, एक कैश का और दूसरा क्रेडिट का। हम लोग ये दो ही तरीके से सामान परचेज करते हैं। पहला कैश, जो हमने सामान खरीदा उसका कैश पेमेंट कर दो, बात खत्म। दूसरा क्रेडिट का, उधार में हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। उधार का भी दो सिस्टम होता है, उधार दो तरीके से होता है। दोनों तरीका क्या क्या है? एक तो आपका हायर परचेज सिस्टम और दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इन दोनों ही सिस्टम में एक बात कॉमन है कि आपको पैसा पार्ट बाय पार्ट यानी कि तोड़ तोड़ के देना होता है। अब मुझे बताओ कि जब आप कोई भी सामान कैश लोगे, सपोज एक सामान हमने लिया जिसका प्राइस है 2 लाख रुपया, कैश प्राइस, ठीक है। क्या सामान? अरे कुछ भी ले लो ना, कार ले लो, लो कार, ठीक। अब उसको उधार में लोगे तो क्या 2 लाख में मिलेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा, तो 2,40,000 हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमने कार वाले से कार लिया, कैश में 2 लाख में देता है और उधारी में वो कुछ भी 2,40,000, 50,000, जो भी आपका मन में आ रहा है बैठा लो। 40,000 एक्स्ट्रा क्यों लगा? इसके भीतर में क्रेडिट के अंदर में क्या रहता है? कैश प्राइस रहता है प्लस इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि हमने इसका पेमेंट एक बार में नहीं दिया होता है, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 10, 12, जितनी मर्जी उतने पेमेंट में हम लोग इसको करते हैं। इसलिए इसको हम लोग हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में करते हैं। इस सिस्टम आया क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कि ये सिस्टम आया क्यों। हम लोग डे टू डे लाइफ में लिविंग अप स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हम लोग जब नॉर्मल तरीके से रहते हैं तो समाज में बढ़ने के लिए, समाज में आगे दिखावा हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल फोन, लेटेस्ट कार, अच्छा घर, बंगला, कपड़े, मोबाइल फोन एंड अलग अलग कितनी चीजें हम लोग को जरूरत पड़ती है लिविंग अप स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। क्या सभी चीजें हम लोग कैश में अफोर्ड कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये दोनों सिस्टम आया था। दोनों सिस्टम में सबसे बड़ा कॉमन चीज ये है कि दोनों का पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करना है। तो फिर इसका नाम हायर परचेज और इसका नाम इंस्टॉलमेंट बेसिस क्यों? इसका नाम हायर परचेज और इसका नाम इंस्टॉलमेंट बेसिस इसलिए क्योंकि जब ऑनरशिप होता है ना, मालिकाना हक, इसमें हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट बेसिस में दोनों में अलग अलग होता है। इसमें कब होता है? ऑनरशिप ऑफ गुड्स, मेरे साथ साथ लिखो फटाफट, ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। 2,40,000 को सपोज हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिवीजन में बांट दिया। मैंने कहा इसमें कि 40,000 सब जितने इंस्टॉलमेंट है सभी इंस्टॉलमेंट में 40,000 करके देने होंगे आपको। तो जब इस छठा नंबर यानी कि आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पेमेंट करोगे ना, तब आपको ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। सामान आपको यहाँ पे पहले मिल जाएगा, ऑनरशिप लास्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाता है। ऑनरशिप ट्रांसफर्ड इमीडिएटली बाय पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। हम लोग कुछ भी सामान लेते हैं तो कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, या फिर डाउन पेमेंट में करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो जैसे हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं उसका हमारा ऑनरशिप हमारे हाथ में आ जाता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। अब कुछ भी सामान का नुकसान होगा वो हम भरेंगे। सर यहाँ पर भी आप ही भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में यूजर गुड्स का आप है, इसलिए आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा कुछ भी नुकसान होता है तो। ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि ऑनरशिप हायर परचेज में बाद में ट्रांसफर होता है और इंस्टॉलमेंट बेसिस में पहले ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरा एक और मेजर डिफरेंस है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी रीप्रोसेस्ड, और इस केस में कैन नॉट रीप्रोसेस्ड। हम लोग जब कोई पार्टी, जैसे कि मान लो ये नेचुरल है, आम बात है कि आदमी के लाइफ में दिक्कतें आती है। 6 इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पेमेंट हो, ये सबके बस की बात नहीं है। हो सकता है आपने 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर में दिक्कतें आ गई आपको, 3 के बाद में सब नहीं, 3 नंबर में दिक्कतें आई, तो ये तो डिफॉल्टेड का केस हो गया ना। तो डिफॉल्ट का जब भी केस होता है तो हायर परचेज के सिस्टम में सामान भी ले लेंगे। हायर परचेज के सिस्टम में क्या होता है, सामान ले लेंगे, जो पैसा आपने दिया उस पैसे का 1 पैसा आपको रिटर्न नहीं देंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपको सामान हम नहीं छू सकते, आपका सामान का ऑनर आप है, हम तो उसको छू भी नहीं सकते। तो सर मेरा पैसा डिफॉल्टेड के केस में कैसे होगा? केस करेंगे तुम्हारे ऊपर, केस करेंगे, केस करके जीतेंगे, पैसा लेंगे और क्या। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस, हायर परचेज बेसिस में क्या करेंगे, सामान जाएंगे लेके चले आएंगे, जितना पैसा दिया ना सब जुल खत्म। यहां पर जो भी हम लोग देते हैं, जो भी पैसे दिए जाते हैं उसको रेंट कंसिडर किया जाता है। इसीलिए हम लोग किसी से कोई राय मशूरा का जरूरत नहीं है। तुमने डिफॉल्ट किया, हायर परचेज में सामान लिया था, डिफॉल्ट किया, सामान लेके चले आएंगे, जा जो करना है कर ले, क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया है रे, एग्रीमेंट पे साइन किया है, हायर परचेज है। तो उसका जो भी तुमने पेमेंट किया, जब तक तुम लास्ट वाला पेमेंट, छठा पेमेंट, लास्ट पेमेंट नहीं कर देता तब तक तो तुमको ऑनरशिप मिलने से रहा। अब जब तुम सामान का ऑनर ही नहीं है तो किस बेसिस पे करेगा? हाँ बेवकूफ है।
तो जो भी हम लोग पैसा उसको देते हैं उसको रेंट बोलते हैं, और यहां पर जो भी हम लोग पैसा देंगे उसको लोन कंसीडर किया जाता है। यहां पर तुम सामान के ऑनर हो, यहां पर हम सामान तुमसे छीन नहीं सकते हैं, तुम सामान को हाथ भी लगाया नहीं जा सकते, इसलिए इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज बेसिस। तो अब बोलोगे तुम्हारे हिसाब से तो सर हायर परचेज बेसिस बहुत बढ़िया है, सामान का जो पैसा दिया वो ठीक है, आखिरी इंस्टॉलमेंट भी अगर वो डिफॉल्ट करता है तो हम सामान लेकर के चले आएंगे, जा जो करना है कर ले, नहीं देंगे पैसा, राइट। अब एक बात बताओ मुझे, तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, कुछ दिन में बड़े हो जाओगे। ए देखो, ये तुम लोग छोटा बच्चा है, जब तुम लोग बड़ा बच्चा बन जाएगा उसमें से तुम में से कोई एक बिजनेस करेगा, बिजनेस खोलेगा। अब तुम बताओ मुझे कि कौन से बेसिस पे अपना सामान बेचोगे, हायर परचेज बेसिस पे, या फिर सामान बेचने का तो वही तरीका होता है ना, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। एक कैश तरीका होता है जो एकदम खरा खरी पैसा मिल जाएगा, दूसरा क्रेडिट होता है, और क्रेडिट में दो तरीके होते हैं जो तुमने अभी अभी पढ़ा, एक होता है हायर परचेज और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कौन से बेसिस पे सामान बेचना पसंद करोगे, ये वाला सही बोला ना, यही सोच रहे थे, ठीक। हायर परचेज बेसिस में अभी बोल रहे हो कि हम तो इसमें सामान भी ले लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, जो उसने दिया वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो ऑनरशिप नहीं है, बिल्कुल सही। अब चलो एक बात सुनो, एक मिनट, तुम बड़े बच्चे हो गए, तुमने मम्मी पापा से जिद करके एक अपने लिए शोरूम खुलवा लिया। क्या खुलवा लिया? शोरूम। किस चीज का शोरूम खुलवाया? टीवी का शोरूम। छोटी छोटी टीवी, अब इससे अच्छा टीवी नहीं बना सकते, चुप करो, ये लो टीवी, ठीक। टीवी का शोरूम खुलवा लिया और एक गेट पर तुम स्माइल करते हुए खड़े हो गए। इधर से मैं जा रहा था, पास से रास्ता गुजरा, मेरी नजर तुम पे पड़ी, तुमने मेरे को देखा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे एक टीवी चाहिए था, घर में मम्मी पापा बहुत परेशान करते हैं, तुम लोग छोटे छोटे मोबाइल लेकर के इधर उधर खेलते रहता है, देखते रहता है, हम लोग बैठ के बोर हो जाते हैं, टीवी ला दो। सोचा जा रहा हूँ एक टीवी ले लेना। सर मैंने अभी अभी एक शोरूम खोला है। तुमने कहा सर मैंने अभी अभी एक शोरूम खोला है, मेरे यहाँ से ही टीवी ले लो, आखिर आपके स्टूडेंट हम हैं, आपने हमें सिखाया था, ठीक है चलो मुझे एक छोटी वाली जो टीवी दिख रही है ना वो वाला दे दो, मम्मी पापा के आंख थोड़ा कमजोर हो गए हैं, छोटी छोटी चीजें देखेंगे। अरे नहीं नहीं सर आप बड़े वाली टीवी ले जाओ। बोले नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, छोटी वाली ही टीवी दो मुझे। अरे सर पैसे की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़ी वाली टीवी ले जाओ। बड़ी वाली टीवी कितने की? आपने कहा 50,000 की है, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो 1,000 रुपया ही है सिर्फ। ठीक है कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपया मुझे डाउन पेमेंट कर दीजिए और बाद बाकी के 49,000 ये इंटरेस्ट के साथ में आपको मैंने इंस्टॉलमेंट बांध दे रहा हूं, इंस्टॉलमेंट पे आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना। हाँ सर जी आपने सिखाया था मुझे कि हायर परचेज में डिफॉल्ट करोगे ना सर, सामान हम आपका घर से लेके आ जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो पैसा दिए हो वो सब लुट जाएगा आपको, इसलिए डिफॉल्ट नहीं करना सर जी। हम बोले ठीक है जी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम आए, तुम्हारा टीवी लेकर के घर चले आए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिन तुमने आया और मैं तुमसे पूछा कौन हो तुम? बोला अरे क्या बात करते हो सर, आपने मेरे यहाँ से टीवी लिया था और आप इतने जल्दी भूल गए? अरे हाँ हाँ कौन हो तुम, मैं तो तुमको जानता तक नहीं। कौन सा टीवी, कैसा टीवी? सर मजाक नहीं कर रहा हूं, जल्दी से दे दो मेरे इंस्टॉलमेंट के पैसे। हायर परचेज पे मैंने सामान दिया था आपको, सामान घर से उठा के ले जाऊंगा और आपका जो डाउन पेमेंट है ना वो सब चला जाएगा। तुम धक्का दिए मुझे, घर में घुस के टीवी खोज रहे हो। टीवी तो मिला नहीं। मिला क्या? टीवी का टुकड़ा।
टीवी फोड़ दिए थे। क्यों? अरे हम थोड़ी ना फोड़े थे, वो गिर गया था, आपस में लड़ाई हुआ हम लोग के बीच में, ढिशुम ढिशुम टीवी पे उतर गया लड़ाई का पूरा गुस्सा, टीवी चकनाचूर। जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, अरे पड़ोस के चाहे कहीं के भी आ गए थे बच्चे, वो टीवी के तार को दांत से काट करके खा रहे थे, वो झगड़ा का मजा ले रहे थे वो। अब क्या करेंगे, टीवी तो टूट गया, ले जाओ जाओ ले जाओ, हम तुमको जानते नहीं है, टीवी मेरा टूटा हुआ है, लेके जाओ, तुमने कहा टीवी दिए हैं, जाओ लेके जाओ। अब मुझे बताओ कि अगर आप टूटी हुई टीवी लेकर के जाओगे तो आपके 49,000 रिकवर हो जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे। तो बिना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जाने हुए तुम हायर परचेज पे कैसे सामान सेल कर सकते हो? सामान सेल करने का एक तरीका होता है, लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिकल होता है, बिजनेस लॉजिक से चलता है। आदमी इमोशनल होता है, तुम इंसान को इमोशन के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो, लेकिन बिजनेस लॉजिकल होता है। अगर तुम बिजनेस को इमोशन के बेसिस पे सेल करोगे तो बिजनेस डूब जाएगा। बिजनेस को बार बार एक ही बात बोलते हैं, बिजनेस लॉजिकल है, बिजनेस को लॉजिक से चलाओ। तो सर इस बेसिस में हम लोग को क्या करना चाहिए? जो सामान ड्यूरेबल नहीं है, जिस सामान का रिकवरी सेल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचेंगे। चलो एक और कहानी आपको सुनाते हैं। इससे क्या हो गया, आपका टीवी का टूट गया, पूरा नुकसान हो गया, पूरा बिजनेस ठप, 0 बट्टा सन्नाटा, आपका बिजनेस डूब गया। अब आप दुकान भी बंद करके चले गए, आपके मम्मी पापा के सपने लुट गए, आप बर्बाद हो गए और हम आबाद। हायर परचेज बेसिस पे सामान बेचना कैंसिल। सर ने पढ़ाया, सर ने धोखा दे दिया, हायर परचेज पे सामान बेचे, सर ने पहला ग्राहक, पहला नुकसान, बिजनेस ठप। बिजनेस शुरू हुआ क्या था, बिजनेस बंद करा दिया। तुम फिर कुछ दिन के बाद में एक शोरूम खोले, फिर मम्मी पापा से कैसे भी लड़ झगड़ के फिर कुछ पैसे लिए और फिर एक शोरूम खोले। इस बार तुमने शोरूम कुछ बड़ा खोला, गाड़ी का खोला। ये देखो चक्का है, अच्छा एक और चक्का, ये नया मॉडल की गाड़ी है, ठीक है, ठीक ठीक, पोगो वाला गाड़ी है, पोगो। हम फिर उसी रास्ते से जा रहे थे और तुम यहाँ पर खड़े होके मुस्कुरा रहे थे, बोले थे कहा सर मेरा टीवी तो तोड़वा दिए थे। फिर तुम्हारी नजर मेरी नजर एक दूसरे से मिली और फिर मैंने कहा अरे मुझे एक गाड़ी लेना था यार, क्या करूं? बोला सर इस बार मैंने हायर परचेज में सामान बेचना बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया, इंस्टॉलमेंट पे बेच रहा हूँ, वेरी गुड, मुझे एक गाड़ी दे दो, मैं लेके जाना चाहता हूँ। तुम बोले एक गाड़ी दे दो, मुझे छोटी वाली एकदम गाड़ी चाहिए जिसमें मैं बैठ के खुद से आराम से चल सकूं। ठीक है, अब छोटी वाली गाड़ी क्यों सर, अब तो मैंने हायर परचेज पे बेचना ही बंद कर दिया, अब बड़ी वाली गाड़ी लेके जाओ। अगर आप डिफॉल्ट करोगे ना, केस करूंगा आपके ऊपर, भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मास्टर हो। ठीक है, बड़ी वाली गाड़ी तुमने एक ऑडी दे दी मुझे 5 करोड़ रुपए की। मैंने कहा मेरे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है। सर कोई बात नहीं, दिवाली आ रहा है, आप सिर्फ 1 रुपया डाउन पेमेंट करो और बाद बाकी के सभी पैसे किस्तों में लेके जाना। इस बार डाउन पेमेंट 1 रुपया है, किस्तें बहुत ही आसान है, डिफॉल्ट किए ना केस कर दूंगा, केस करके पैसे ले लूंगा। ठीक है, तू गाड़ी दे पहले, बहुत बकता है। गाड़ी दिया, गाड़ी लेकर के मैं चले आया, ये रहा ऑडी। अच्छा ऑडी तेरा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सीधा कर लेना, चाय का कप बन गया। ठीक, ये ऑडी गाड़ी और ये मैं चला रहा हूँ, टिक 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 टिक, अपने घर पहुंच गया। तुम इंस्टॉलमेंट के दिन पे फिर आए, इंस्टॉलमेंट तुमने जो लगाए थे फिर पहले इंस्टॉलमेंट के दिन आए मेरे घर पे, सर मेरे पैसे दे दो, इस बार इंस्टॉलमेंट पे दिया था मैंने, मेरे पैसे दे दो। मैंने फिर तुमसे वही सवाल किया, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, कैसे तुम कह सकते हो कि तुम्हारी गाड़ी है? कैसे तुम बोल सकते हो? पैसा नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। सर ये तो गलत हुआ, पिछली बार भी आप यही बोल के भगा दिए थे, टीवी का चकनाचूर हो गया था, इस बार तो इंस्टॉलमेंट पे बेच दिया। अगर आप नहीं दिए पैसे ना, मैं केस जाऊंगा, जाओ केस कर दो मेरे ऊपर FIR, नहीं देता पैसे, भाग जाओ यहां से। तुम गए केस में, सॉरी कोर्ट में गए, केस कर दिए,
इंडिया का कोर्ट है भाई, जजमेंट आने में 30-35 साल तो आराम से निकल जाता है। अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई, चलो मान लेते 25 साल के तुम हुए और 35 साल केस में लगा दिए, कितने हो गए, बोलो बोलो बोलो, 60 साल हो गए। अब मुझे ये बताओ, तुमने जो मम्मी पापा को सपने दिखाए थे कि मुझे शोरूम खुलवा दो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, टाटा बिरला अदानी अंबानी जितना जितानी सबको पीछे कर दूंगा, तुम्हारा पहला ग्राहक तुम्हारा सर तुमको पहला धोखा दिया कि तुमको इंस्टॉलमेंट के दिन में पैसा नहीं दिया, और तुम जाए केस करने, 35 साल केस लगेंगे, 60 साल की उम्र में तुम क्या उखाड़ लोगे, किसको पीछे कर दोगे, किसको, जवाब दो मुझे, किसी को नहीं। 35 साल 60 साल की उम्र में तुम्हारा जजमेंट आया, चलो मान लो उस समय मैंने पैसा दे भी दिया, ये भी हो सकता है कि 60 साल के बाद में या तो हम मर गए या तो तुम मर गए, पैसा लेके क्या करोगे, पैसा मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। यार बहुत लॉजिकल है। धुट, इंस्टॉलमेंट पे भी सामान बेचना कैंसिल। अब बताओ आप मुझे, हम किस केस में कैसे सामान बेचें। थ्योरेटिकल पोर्शन में ये दो ही क्वेश्चन आता है कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या डिफरेंस, जो मैंने पहले लिखा दिए, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रेफरेबल होगा तुमको सामान बेचने के लिए। अगर तुम बिजनेसमैन होगे तो किस बेसिस पर तुम सामान बेचना क्रेडिट में पसंद करोगे, हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट बेसिस। बात सिंपल सी। इमोशन के बेस पर तुम लोग जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हो, गलती यही है। इमोशन घर पे रखो, बिजनेस के टाइम में लॉजिक यूज करो। जो सामान ड्यूरेबल है, जिस सामान का रीसेल वैल्यू हो, उसको हायर परचेज में बेचो। जिस सामान का रीसेल वैल्यू नहीं है उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचो। आज नहीं तो कल पैसा तो मिलेगा, केस करेंगे। समझ में आया? सर कौन कौन से सामान हायर परचेज में हम लोग बेचें और कौन कौन से सामान इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचें, लिखो मेरे साथ। If following condition are fulfilled, अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होता है, इट इज प्रीफरेबल टू सेल, it is preferable to sell on higher purchase basis। अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होता है तो उसको हम लोग हायर परचेज के बेसिस पर सेल करेंगे। अगर प्रीफरेबल नहीं होता है तो हायर परचेज के बेसिस पर हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे। पहला कंडीशन है, सच गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। सच गुड्स कैन नॉट डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। जो सामान बहुत ही आसानी तरीके से डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सके उसको हम लोग हायर परचेज बेसिस में सेल करते हैं। अब बताओ, गाड़ी आपसे हम लिए थे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तुमने दिया था, तो उस समय तुम केस करोगे, केस 30-35 साल चलेंगे, उसमें तुम क्या पैसे ले पाओगे? कुछ नहीं, उल्टा तुम्हारे भी पैसे जाएंगे, मेरे भी जाएंगे केस लड़ने में। हायर परचेज में अगर इसको तुम बेचते हो तो जैसे डिफॉल्ट मैंने किया उस समय तुम जाकर के गाड़ी लेकर के आ जाते और उसका रीसेल वैल्यू मार्केट में अच्छा खासा रहता है। सेकेंड हैंड मार्केट तो रहता ही है ना, आदमी लोग गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदते ही है। सेकेंड हैंड मार्केट में तुम इसको बेच देते, तुम्हारा कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिकवर हो जाता। से 5 करोड़ का गाड़ी था, नहीं भी तो 3-4 करोड़ तो मिलता। ना मामा से अच्छा काना मामा, लेकिन तुमने वो भी गंवा दिया, उल्टा घर के भी पैसे लगा दिए। बताओ बेवकूफ कहीं के। पॉइंट नंबर बी, such goods cannot be such goods can be insured। जो गुड्स का इंश्योरेंस हो, such goods can be insured। इंश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस भी गुड्स का इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसको हम हायर परचेज में बेचेंगे। सपोज तुमने गाड़ी को आग लगा दिया, तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, इंश्योरेंस है ना,
उससे हम रिकवर कर लेंगे, मेरा पैसा कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। लेकिन तुम बेवकूफ वाला हरकत मत करना। तीसरा कंडीशन है, सच गुड्स शुड हैव रीसेल वैल्यू। सच गुड्स शुड हैव रीसेल वैल्यू, जिसका रीसेल वैल्यू मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कार। कार का रीसेल वैल्यू होता है, बाइक, हाउस। बहुत आदमी लोग घर लोन पर लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो हायर बेसिस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर हमेशा जब देखोगे गाड़ी लोगे या फिर घर लोगे तो इतनी मोटी कागजें आती है, सब में साइन करवाते हैं लोग। किस लिए? क्योंकि उसमें एक हायर परचेज का एग्रीमेंट होता है कि अगर तुमने कोई भी इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया तो मेरे पास राइट है कि हम तुम्हारे घर को, गाड़ी को, बाइक को सीज कर सके, उसको लेके जा सके। तुमने अब तक जितने भी पैसे दिए वो सब रेंट माना जाएगा, समझे? तो इस तरह की जो भी गाड़ियां हो उसको हम लोग किस बेसिस पर भी सेल करेंगे? हायर परचेज बेसिस पर। दूसरी बात, हायर परचेज की तो बात हो गई, अब हम लोग किसकी करेंगे? इंस्टॉलमेंट की। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इफ एबव कंडीशन, हमने जो पहले बात किया, इफ एबव कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड, then it is preferable to sell on installment basis। हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सेल करेंगे अगर जो कंडीशन मैंने बताया वो फुलफिल नहीं करता है। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कौन कौन से सामान फुलफिल करने हैं? हायर परचेज का अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान को सेल करने के लिए जो कंडीशन बता रहे उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हायर परचेज का कंडीशन समझ में, इस पे अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कि कैश प्राइस में तुमको कैश मिल जाता है तो क्रेडिट में नहीं मिलेगा, तो अगर हम बोलेंगे किस में पैसा नहीं मिलेगा, तो जिसमें पैसा नहीं मिलता है क्रेडिट। जो सामान हाउस होल्ड ड्यूरेबल हो, दोज गुड्स हाउस होल्ड ड्यूरेबल, जो सामान हाउस होल्ड ड्यूरेबल हो, इट इज प्रेफर टू सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जो सामान हाउस होल्ड पर्पज से यूज किया जाता हो उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल करेंगे, जो आसानी से डिस्ट्रॉयड किया जा सके। तुम सामान को बर्बाद कर दोगे और हम तो सामान का रीसेल भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर बताओ पैसा कहां से लेंगे? तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, आज नहीं तो कल तो पैसा मिलेगा ही। जैसे मोबाइल फोन अभी लेने जाओगे तो मोबाइल तुमको ईएमआई पे मिल जाएगा, तुम अगर एसी लेने जाओगे तो एसी मिल जाएगा, फ्रिज लेने जाओगे तो फ्रिज मिल जाएगा। जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, टीवी जैसी चीजें, ये सब सामान क्या तुमको ईएमआई पे मिल जाएगा? यस मिल जाएगा, लेकिन ये सब सामान डिस्ट्रॉयड होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए हम तुमको इसको हायर परचेज में नहीं दे सकते, इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेंगे। इसका जो भी पेमेंट होगा वो हम लोग लोन बना के करते हैं। अगर तुम कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे और केस जीतेंगे, पैसा लेंगे, बात खत्म। ठीक है, ये रहा पूरा फंडामेंट हायर परचेज का और इंस्टॉलमेंट बेसिस का। अब आप बताओ कि आप किस पर सामान सेल करोगे? अब तो समझदार बन गए हो। चलो, अब हायर परचेज के ऊपर में हम लोग जो सवाल करने वाले हैं उसको मैं 3 पार्ट में टुकड़ा किए हैं। पहला टुकड़ा ये है कि उसको कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट
एन इंस्टॉलमेंट। पहले पार्ट में हम इसमें कैश प्राइस आपको निकालना बताएंगे सामान का, इंटरेस्ट बताएंगे और इंस्टॉलमेंट बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, कैश प्राइस दे देगा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा, इंटरेस्ट नहीं देता है, वो आपको निकालने बताएंगे। कभी कभी ये दो चीजें रहती है, ये नहीं रहती है, तो घुमा फिरा करके ये तीनों चीज आपको कैलकुलेशन करना बताएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन होता है? बायर, जो सामान खरीदेगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी बताएंगे। उसके बाद तीसरी पार्ट में आपको बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर यानी कि सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो सब बताएंगे। ये तीनों चीज आने वाली कमिंग वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब आज के लिए इतना ही, नहीं तो तुम लोग वीडियो देखते देखते सो जाएगा। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।